वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आमदनी बढ़ाने वाली नई नीति, शराब होगी 20% तक सस्ती, सुपर बाजार में बिकेगी वाइन और करोड़पति को मिलेगा होम बार लाइसेंस। मध्य प्रदेश में राजस्व बढ़ाए जाने के लिए लाई गई नई आबकारी नीति में अब शराब सस्ती करने के लिए ड्यूटी और विक्रेता का लाभ कम किया जाएगा। ड्यूटी में 10 से 13% तक की कमी की गई है। इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर के चयनित सुपर बाजार में वाइन विक्रय के काउंटर संचालित किए जा सकेंगे। नए वित्त वर्ष में एक ही दुकान से देसी और विदेशी शराब की बिक्री हो सकेगी। भोपाल और इंदौर में माइक्रो वेब्रीज खोलने की अनुमति दी जाएगी। ग्वालियर में 7 नए सब स्टेशन और प्रस्तावित मिलेगी ट्रपिंग व फॉल्ट से राहत। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने शहर की बिजली वितरण व्यवस्था को सुधारने के लिए 7 नए और सब स्टेशन प्रस्तावित किए। इनका प्रस्ताव बढ़ाए जाने से अब RRRDS 396 करोड़ की हो गई। जिन सब स्टेशन पर अधिक भार है वो कम होगा। नए सब स्टेशन बनने से शहर को ट्रिपिंग व फॉल्ट से राहत मिलेगी। केंद्र सरकार ने RRRDS लागू की है। इस योजना के तहत बिजली कंपनी के सिटी सर्कल ने केंद्र सरकार को 350 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भेजा था। इंदौर में रॉन्ग साइड घुसने और गलत पार्किंग अब होगी बंद। जल्द ही पूरी सड़क पर बनेंगे डिवाइडर। ट्रैफिक पुलिस नगर निगम की मदद से AB रोड पर रसोमा चौराहे से रिंग रोड तक सड़क के बीच अब बेहद जल्द डिवाइडर बनेंगे। वहीं डिवाइडर के बीच उजाले के लिए सेंट्रल लाइटिंग भी लगाने की प्लानिंग है। दरअसल अब तक आधे अधूरे डिवाइडर के बीच खाली जगह में आसपास के लोग और व्यापारी गाड़ी पार्क कर रहे थे। वहीं करीब 1.5 साल बाद भी निगम आधे हिस्से में सुरक्षा डिवाइडर नहीं बना पाया था, जिसके कारण आए दिन यहाँ छोटे मोटे हादसे और दुर्घटनाएं होती थी। अब कई जगह एक साथ काम शुरू करने की तैयारी है। पीएम मोदी को पसंद आया ये ऐप, लाखों महिलाओं को देगा रोजगार। सतना निवासी अनुराग श्रीवास्तव का महिला सशक्तिकरण को लेकर बनाया गया दीदी ऐप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इतना पसंद आया कि उन्होंने अनुराग को प्रधानमंत्री की नीति सिफारिश टीम में शामिल कर लिया। बीमा और वित्तीय उत्पादों के लिए बहुभाषी ऐप बनाने वाले अनुराग से खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी बात की। ये ऐप केवल महिलाओं के लिए एक POS है। इसको भारत के 732 जिलों में लॉन्च किया जाना है। अनुराग मध्य प्रदेश के पहले युवा हैं जो प्रधानमंत्री की नीति सिफारिश टीम में शामिल हुए हैं। MP को नए साल का बड़ा तोहफा, केंद्र ने स्वीकृत किए 239 करोड़। शिवराज बोले धन्यवाद। केंद्र की मोदी सरकार ने मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार को नए साल पर बड़ा तोहफा दिया। फरवरी में पेश होने वाले बजट से पहले केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवे नंबर 752B के जीरापुर सुसनेर मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर रोड के जीरापुर बाईपास समेत खंड को 2 लेन बनाने की स्वीकृति दी। इसके लिए केंद्र की ओर से 239.72 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत किया गया। इस फैसले के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान और PW मंत्री गोपाल भार्गव ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आभार और धन्यवाद कहा। मुंबई, जम्मू और हैदराबाद की फ्लाइट उड़ने खड़ी हैं तैयार, फिर भी नहीं आ पा रही ग्वालियर। पिछले 19 दिनों से ग्वालियर से उड़ान भरने वाली मुंबई, जम्मू और हैदराबाद की फ्लाइट्स नहीं उड़ पा रही और न ही इन शहरों से ग्वालियर आ पा रही हैं। इसके पीछे कोई तकनीकी खराबी या अन्य कोई कारण नहीं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर है। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर के आने से देश विदेश की फ्लाइट्स पर असर पड़ रहा है। इन सबसे ग्वालियर शहर भी अछूता नहीं रहा। ग्वालियर में भी मुंबई, जम्मू और हैदराबाद से आने वाली फ्लाइट्स पिछले 19 दिनों से रद्द हो रही हैं। जिम्मेदार इसके पीछे कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को बता रहे हैं। महिलाओं के लिए शिवराज कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, इस विभाग का नाम भी बदला जाएगा। मध्य प्रदेश में घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की मदद के लिए शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया। शिवराज कैबिनेट में घरेलू हिंसा सहायता योजना लागू करने को मंजूरी मिल गई। इसके अनुसार 40% से कम अंग की क्षति होने पर 2 लाख और इससे अधिक क्षति पर 4 लाख रुपए की मदद की जाएगी। सरकार पीड़िता के कोर्ट आने जाने की भी व्यवस्था करेगी। हुई कैबिनेट बैठक में महिलाओं के अलावा भी भोपाल गैस पीड़ितों, विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती, नगरीय क्षेत्रों में जमीन के पट्टों को लेकर भी फैसला हुआ। MP के पुलिसकर्मियों और थानों के लिए महत्वपूर्ण नियम, पुलिस आयुक्त ने जारी किए दिशा निर्देश। मध्य प्रदेश में जनता के हित के लिए सड़क पर तैनात पुलिसकर्मी तेजी से संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, जिसको देखते हुए प्रमाण कोरोना संक्रमण से पुलिसकर्मियों के बचाव की तैयारी की गई है। इस मामले में राजधानी के पुलिस आयुक्त ने दिशा निर्देश जारी किया, जिसके मुताबिक 50 वर्ष से अधिक उम्र के पुलिसकर्मियों को क्षेत्रों में तैनात नहीं किया जाएगा। उन्होंने 9 बिंदुओं के साथ शहर के सभी थाने में इस बात की जानकारी प्रेषित की।
ऑफलाइन परीक्षाओं पर नजर रखने के लिए डीएवीवी इंदौर ने बनाई 40 टीम, उड़नदस्ते में रखे 100 शिक्षक अधिकारी। 20 महीने बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय ऑफलाइन सेमेस्टर परीक्षा करवाने जा रहा है। संवेदनशील परीक्षा केंद्रों पर नजर रखने के लिए विश्वविद्यालय ने उड़नदस्ता बना लिया है। 120 केंद्रों के लिए करीब 40 टीम्स बनाई गई, जिसमें शिक्षक और अधिकारियों को रखा। ज्यादातर टीम्स को 2 से 3 कॉलेज में निगरानी करना है। यहां तक कि नकलचियों को भी पकड़ने की जिम्मेदारी है, जबकि विश्वविद्यालय ने पर्यवेक्षक भी बनाए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मुद्दे तय करने को कांग्रेस कराएगी ऑनलाइन सर्वे। वर्ष 2023 में होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएगी, इसका निर्णय जनता से पूछकर ही किया जाएगा। इसके लिए प्रदेश कांग्रेस का आईटी विभाग ऑनलाइन सर्वे कराएगा। इसमें किसानों की बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई, महिला और अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग पर होने वाले अत्याचार, भ्रष्टाचार सहित अन्य मुद्दों को लेकर प्रश्न रहेंगे। इसके साथ ही सरकार के प्रदर्शन को लेकर जनता की राय ली जाएगी। स्टूडेंट्स के लिए राहत, अब पिन कोड से करेंगे रसायन विज्ञान की पढ़ाई। कोरोना काल में बच्चों को सरल भाषा में कैसे किसी विषय को पढ़ाया जाए, इसके लिए शिक्षकों ने तरह तरह के प्रयोग किए। एक ऐसा ही प्रयोग एक्सीलेंस स्कूल के शिक्षक ने रसायन शास्त्र को आसान बनाने केमिस्ट्री में पिन कोड का फॉर्मूला सेट कर दिया। स्कूल में अब पिन कोड से छात्रों को केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है। इससे बच्चों में रसायन शास्त्र के प्रति रुचि बढ़ने के साथ ही पिन कोड भी याद हो रहे हैं। किसानों के लिए राहत की खबर, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। प्रदेश में किसानों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के सैकड़ों किसान सरकारी खरीदारी में अपना धान नहीं बेच सके थे। अब उनके लिए सरकार ने धान खरीदी की तारीख बढ़ा दी है। प्रदेश में हो रही बारिश और ओलावृष्टि से धान खरीदी का काम प्रभावित होने से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि प्रदेश में ओलावृष्टि से संकट के समय किसानों को सरकार का साथ चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है। अगले 4 दिनों में भारी बारिश की चेतावनी, फिर से कड़ाके की ठंड का दौर। पिछले दिनों पूरे उत्तर भारत के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते प्रदेश में किसानों की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। अब एक बार फिर से मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। देश के अधिकांश राज्यों में बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में 5 दिन बाद एक बार फिर से घने कोहरे से कुछ हद तक राहत मिली है। बुधवार को प्रदेश की राजधानी भोपाल, ग्वालियर समेत सूबे के ज्यादातर इलाकों में सूरज की चमक जमीन पर आई है। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने दिया ये बड़ा आदेश। इंदौर के देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में होने वाली परीक्षा निरस्त नहीं होगी। कोर्ट ने आदेश दिया है कि परीक्षा को निर्धारित समय पर कराया जाए। दरअसल कोरोना संक्रमण को देखते हुए पिछले दिनों मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी। एनएसयूआई, एबीवीपी कार्यकर्ता और अन्य छात्र संगठन परीक्षा निरस्त कराने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे थे। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आज देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के पक्ष में फैसला सुनाया। शादी के बाद भी पिता की प्रॉपर्टी पर बेटी का अधिकार। वीना गौड़ा ने कहा कि शादी के बाद भी एक बेटी का अधिकार बेटे की तरह अपने पिता की प्रॉपर्टी पर होता है। इसी तरह पति के नाम की प्रॉपर्टी पर भी पत्नी का पूरा अधिकार है। इसके साथ ही स्त्री धन यानी शादी में मिली हर चीज हर लड़की का अधिकार होता है, वो उसके लिए असेट्स होती है। उन्होंने कहा, शादी के 1 साल में यदि पति को पत्नी के या पत्नी को पति की किसी भी शारीरिक बीमारी होने की जानकारी मिलती है जो शादी के पहले बताई ना गई हो, तो वो दंपति कोर्ट में अर्जी देकर सेपरेट हो सकते हैं। मध्य प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बंद की सुनवाई। मध्य प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मसले पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चूंकि अध्यादेश खत्म हो गया है और चुनाव रद्द हो गए हैं, इसलिए इस संदर्भ में दाखिल याचिका निष्प्रभावी हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जब भी चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनाव कराए तो वो आरक्षण देने से पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए ट्रिपल टेस्ट का पालन करे। अमेज़न पर बना रखा है अकाउंट तो किसी को न बताएं पासवर्ड, खाली हो रहा खाता। लोन पर मोबाइल खरीदने ग्राहक जेल रोड के एक दुकानदार के पास गया तो उसने क्रेडिट स्कोर की जानकारी लेने के बहाने अमेज़न का पासवर्ड हासिल कर लिया। दुकानदार ने ग्राहक की अमेज़न आईडी हैक कर अपना नंबर दर्ज किया। प्रीमियम मेंबरशिप लेकर 3 महीने में करीब 21 लाख के मोबाइल बुलाकर बेच डाले। टैक्स बचाने व ज्यादा फायदे के लिए दुकानदार ने हरकत की, जिस पर साइबर सेल ने उसे गिरफ्तार किया। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर, जल्द 8,000 बढ़ेगी पेंशन की राशि, हाथ आएगी मोटी रकम। देश के आम बजट 2022-23 के पेश होने के बाद ईपीएफओ कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कर्मचारियों की मिनिमम पेंशन की राशि में 8,000 की बढ़ोतरी की जा सकती है। इस संबंध में फरवरी में श्रम मंत्रालय की एक बड़ी बैठक हो सकती है, जिसमें संसद की स्टैंडिंग कमेटी की सिफारिशों के मद्देनजर इस पर फैसला लिया जा सकता है।
आपकी बेटी बन जाएगी 21 साल में लखपति, सिर्फ 416 रुपए बचाया तो मिलेगा 65 लाख। अगर आपकी भी बेटी है और आप बेटी के पिता हैं, चाहते हैं कि आपकी लाडली का भविष्य आर्थिक रूप से संपन्न हो, उसे कभी पैसों की दिक्कत ना हो, तो आप भी सरकार की शानदार निवेश शुरू कर सकते हैं। इस खास स्कीम में निवेश किया तो आपकी बेटी 21 साल में लखपति बन जाएगी। इस स्कीम में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस रोजाना 416 रुपए इस खास योजना के लिए बचाने हैं। ये 416 रुपए रोजाना की बचत आगे चलकर आपकी बिटिया के लिए 65 लाख रुपए की मोटी रकम बन जाएगी। सरसों तेल की कीमत में रिकॉर्ड तोड़ गिरावट, जल्द करें खरीदारी। भारत में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार के बीच महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद्य तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच अगर आप सरसों तेल के खरीदार हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत बेहतरीन साबित होने जा रही है। सरसों तेल के दाम में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई बड़े फैसले। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का कार्यकाल 3 साल बढ़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि आज कैबिनेट की बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग का जो कार्यकाल है उसको 1 अप्रैल 2022 से अगले 3 साल के लिए बढ़ाने का निर्णय कर दिया गया है। अब इसका कार्यकाल 31 मार्च 2025 तक होगा। होमबार में ड्राई डे का पालन कैसे होगा? मध्य प्रदेश की नई शराब नीति पर सवाल। शिवराज कैबिनेट द्वारा पारित आबकारी नीति में कई ऐसी खामियां हैं जो सवाल खड़े करती हैं। नीति में ये स्पष्ट नहीं किया गया कि ड्राई डे यानी गांधी जयंती, होली या चुनाव की स्थिति में होम बार पर नियंत्रण कैसे होगा। होम बार की आड़ में पवित्र नगरों में भी शराबखोरी शुरू हो जाएगी। सरकार ने प्रत्यक्ष तौर पर भले ही शराब की नई दुकान नहीं खोलने का निर्णय लिया हो, पर पिछले दरवाजे से कई रास्ते जरूर खोल दिए हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022, बुंदेलखंड और चंबल से सटे क्षेत्र में जातिगत समीकरण सपा बसपा के लिए चुनौती। जिस जातिगत समीकरणों से कभी समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश से सटे बुंदेलखंड, चंबल, ग्वालियर अंचल में सियासी जमीन तलाश कर जगह बनाने की कोशिश की थी, वहीं अब उनके लिए चुनौती बनकर उभर रहे हैं। वजह है विभिन्न जातियों के प्रतिनिधि चेहरों का अभाव, वहीं भाजपा के कद्दावर नेताओं का प्रभाव। समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव तो बसपा में मायावती और कांग्रेस में प्रियंका गांधी वाड्रा ही प्रमुख चेहरा हैं, जिनके कार्यक्षेत्र में ये इलाके नहीं हैं। जबकि भाजपा में देखें तो ग्वालियर चंबल से केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया और बुंदेलखंड से डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जैसे नेता आते हैं। किसानों के हाल पर कांग्रेस ने जारी किया श्वेत पत्र। बघेल ने कहा कि सरकार ने नहीं निभाया वादा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों की स्थिति पर श्वेत पत्र जारी किया, जिसका शीर्षक है आमदनी न हुई दुगनी, दर्द 100 गुना। प्रदेश मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि भारत के करीब किसानों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वायदों पर भरोसा कर उन्हें वोट दिया, लेकिन उन्होंने विश्वासघात किया। उन्होंने वर्ष 2016 को बरेली की रैली में किसानों से वादा किया था कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू करेंगे। अब 2022 है, आय तो दुगनी नहीं हुई, दर्द 100 गुना जरूर हो गया। ओबीसी आरक्षण की गेंद अब मध्य प्रदेश सरकार के पाले में। सुप्रीम आदेश ट्रिपल टेस्ट हो या फिर कराएं पंचायत चुनाव। मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय की गेंद राज्य सरकार के पाले में डाल दी। बुधवार को हुई सुनवाई के बाद 3 जजों की पीठ ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग को पंचायत चुनाव में आरक्षण देने से पहले राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट कराए और इस फैसले का पालन करते हुए आगे की कार्रवाई करे। संविधान के दायरे में रहते हुए आरक्षण देकर चुनाव कराए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की इस व्यवस्था के बाद सरकार की पुनर्विचार याचिका निराकृत हो गई। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।